अंदर। अक्कल को जो घर गिर जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? संगम विहार में गलियों में जो घर है उनकी आप हालत देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सनीता। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, और दिल्ली में अभी हम उनमें से एक ऐसे इलाके में हैं जो कि पूरे भारत का ही नहीं पर पूरे एशिया की लार्जेस्ट अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में आता है, संगम विहार। यहाँ के लोगों ने कई सालों से बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर लिविंग क्वालिटीज और कई सारी समस्याओं का उन्होंने सामना करा है और आज भी वो करते आ रहे हैं। कई सारी सरकार यहाँ पर आई गई लेकिन सबने वादे किए, लेकिन जो समस्याओं का समाधान वो किस तरह से हो रहा है वो हम आज यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। तो अभी हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे जो कि साउथ दिल्ली में रह रहे हैं। ये कि संगम विहार जो है साउथ दिल्ली के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ इलाके तो बहुत ही अमीर लोगों के हैं, पॉर्ट्स है जैसे कि ग्रेटर कैलाश हो गया और अपना साकेत, ग्रीन पार्क, इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पर इलाके हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्यों नहीं रह पा रहे ढंग से और उनके साथ क्यों इतनी परेशानी इतने सालों से हो रही है, क्या उनकी बातों को नहीं सुना जाता? तो हम आज वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने गटर बनाए थे मगर अंदर प्लास्टर नहीं करा, वो हमारे घरों में पानी जाता, गटर के रास्ते भर जाते, तो हम इतनी दिक्कत में बताऊं। बारिशों के टाइम पे बहुत दिक्कत और हमारे अंदर तक बहुत पानी भर जाता है। ये दीवार देव सील उनके हमारे भरी पड़ी है हमारे अंदर। अक्कल को जो घर गिर जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? ये यहाँ पर इनके संगम विहार में गलियों में जो घर है उनकी आप हालत देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने। ये पहले घर ऊपर हुआ करता था या नीचे आ गया बाद में? नीचे आ गया, पहले ऊंचा था हमारा घर। ये इधर सारा पानी भर जाता है, जब बारिश आती है भर जाता है। हमारे मरीज घर में बड़ा बीमार इंसान है, मच्छर इतने आते, कीड़े आ जाते छोटे छोटे पानी के। तो आपने कभी सोचा नहीं कि यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएं? कहाँ जाए बेटा, कहाँ जाए? कोई झुग्गी छोड़ के कहाँ जाएगा? फिर रहने की भी तो जगह होना चाहिए, कोई कमाने वाला होना चाहिए। एक भाई है वो बीमार है, बताओ कोई करने वाला है नहीं। हमारे हम विधवा बहन है, वो भी विधवा, मैं भी विधवा हूँ। ये सीवर रोड डेली भरा पड़ा है। अच्छा। और यहाँ कंप्लेन कर करके रोड डेली गली वाले दुखी हैं। बिना कंप्लेंट के नहीं करते साहब? बिना कंप्लेन के तो भी आने की भी राजी ना है। कितनी देर में आते हैं? ये कंप्लेन करो आज 4 दिन में दिखाई दे में। तो सीवर बढ़ने से घर में पानी आ जाता है क्या? पूरा गली में तैरते फिरो, मच्छी पकड़ते फिरो। यहाँ तो यहाँ आप कितने सालों से रह रहे हो? हमें तो हो गए भैया 15 साल। 15 सालों में क्या यहाँ पर कुछ बदलाव आया? बदलाव क्या है? बदलाव तो बहुत कुछ है। सीवर भरे पड़े रहते हैं और पहले नहीं भरते थे? नहीं, पहले का सीवर ही नहीं थे, पहले नालियाँ थी। अच्छा। और अब सीवर भरे रहते हैं। दारू के ठेके, जगह जगह दारू के ठेके खुले पड़े, गुंडागर्दी होती है। लड़कियां निकल के नहीं आ सकती, दारू के ठेके दारू पीते लोग बात, और ये पानी की परेशानी है। गंदा पानी आता है, ये सीवरों में से पाइप जा रहे हैं। घर पे कितना टाइम पानी आता है? पानी एक टाइम ही आता है, सुबह। कितने दिन में? एक दिन छोड़ के एक दिन। अच्छा। तो आपको भर के रखना पड़ता है? हाँ, भर के रखना पड़ता है। दिल्ली में ऐसी 1800 जो है अनाधिकृत कॉलोनियाँ, उनमें से एक ये जो सबसे टॉप पर आती है पूरे एशिया में, संगम विहार। यहाँ के लोगों की आप समस्याएं सुन पा रहे हैं। हमने आपको एक का घर भी दिखाया कि किस तरीके की उनकी लिविंग कंडीशन है, कितने सालों से वो 3 भाई बहन इतनी बीमार कंडीशन में वहाँ पर रह रहे हैं। तो सरकार का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा और इसकी समस्या का हल इतने सालों से क्यों नहीं हो रहा? गलियों का आप साइज देख सकते हैं कि मैं अपना पूरा हाथ भी यहाँ पर नहीं खोल सकता, कि हाथ खोलूँगा तो दीवार में दब जाएगा। तो यहाँ इतनी पतली गलियाँ हैं कि एक बाइक भी शायद मुश्किल से निकल पाए। तारों की समस्या तो आपको दिल्ली के कई कोनों में मिल जाएगी। हम ओल्ड राजेंद्र नगर भी गए थे, वहाँ भी हमने यही देखा। और अगर हम आज यहाँ साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में आए हैं तो यहाँ भी वही समस्या है। नालों का हाल यहाँ पर कुछ सही सा नहीं नज़र आता है, क्योंकि अगर साउथ दिल्ली की बात करें तो बाकी इलाके काफ़ी साफ़ है। लेकिन अगर आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं
इस तरह से रोड, मेन रोड जो यहाँ के है गलियों के बीच में से जो निकल रही है, वहाँ तो सफाई एटलीस्ट होनी चाहिए थी कि कुछ दिखाने लायक तो छोड़ देते, लेकिन वो भी अभी तक यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। दुकानों के बाहर का जायज़ा ले रहे थे तो यहाँ कुछ हालत ठीक नहीं लग रही है। तो यहाँ के दुकानदारों से जानते हैं कि यहाँ पर इतने सालों से क्या क्या उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? जी मैं 18 साल से रह रहा हूँ और ये नाले की कभी सफाई नहीं होती पूरी तरीके से। ये आते हैं ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी कीच निकालते हैं और वो भी जो कीच निकलती है 15-20 दिन करीबन पड़ी रहती है। मैंने एमसीडी में 15 दिन कंप्लेंट लगातार करी है, जब जाके इन्होंने आज ये मलबा उठाया है। और मैं फोटो दिखा सकता हूँ, मेरी पूरी दुकान इन्होंने ब्लॉक कर रखी थी। हाँ फोटो है मेरे पास, वीडियो भी है। और ऐसे ब्लॉक कर रखी थी, ना तो कोई ग्राहक आ सकता ना कोई ग्राहक जा सकता। ये एमसीडी ऐप पे डाली है, एमसीडी 311। देखिए, नागरिक यहाँ पर जागरूक है, कंप्लेंट आए दिन डालते रहते हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि लोग यहाँ पर कुछ इस समस्या को उठाते नहीं है, रेज नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग एमसीडी के ऐप पर जाकर कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कई दिनों तक यहाँ पर सफाई नहीं हो रही, जिसके चक्कर में इनकी दुकान के सामने कूड़ा पड़ा रहता है। हाँ, इससे दृष्टि से हमारे एक मेंबर अस्पताल में एडमिट हुआ है, कल ही छुट्टी होके आई है गंदगी की वजह से। हाँ, गंदगी की वजह से। अच्छा, क्या हुआ था उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी काफी, और ये डस्ट वगैरह पार्टिकल जाते हैं, बंदा बीमार हो रहा गर्मी की वजह से। तो काम किस तरह यहाँ पर चलता है रोज? यहाँ पर अगर जो काम के नाम पर कुछ भी नहीं होता। क्या होता है यहाँ ये होता है कि किसी की बिलेट बनवा लो, लेंटरों के पैसे ले लो उनसे। सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं, गंदगी जगह जगह मिलेगी, लोग बच्चे बीमार होते हैं, नाले खुले पड़े हैं। और जो नाले खुले पड़े हैं जिन पर पहली सिल्लियाँ भी पड़ी हुई हैं, खुले होने के बावजूद जो 2-4 सिल्लियाँ भी पड़ी होती हैं, एमसीडी के कर्मचारी आते हैं और उन साबु सिल्लियों को तोड़ते हैं। पड़ी हुई भी तोड़ जाती, पड़ी हुई तोड़ देते हैं। और उनके बारे में जब हम उनको मना भी करते हैं तो वो यहाँ पर बहसबाजी करते हैं, गाली गलौज, जो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, जिसकी मैं आपको फुटेज दे सकता हूँ। मैंने उनको बोला अभी तक, भाई ये नई सिल्लियाँ क्यों? फुटेज है आपके पास? फुटेज है जी, दिखाइए एक बार। मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कर्मचारी जो है वो आते हैं और ये सिल्ली तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? ये टूटी हुई सिल्ली भी पड़ी हो, तब भी पहली चीज तो ये टूटी सिल्ली नहीं है, नई सिल्लियों को तोड़ रहे हो। ये जो नाले पे सिल्लियाँ पड़ी हुई हैं, साबुत सिल्ली, उसमें से लोया निकालने के चक्कर में नई सिल्लियों को तोड़ करके उसमें लोया निकाल करके कबाड़ी का बेचने का काम करते हैं। ये ऑलरेडी नाला साफ नहीं कर रहे, नाले पूरी तरह से गंदगी भरे पड़े हैं। और ऊपर से जो कूड़ा भी निकाला है उसको भी ये लोग उठाते नहीं है। और जो लोग दुकानदार इनको पैसे नहीं देते, उन लोगों की दुकानों के आगे से कूड़ा भी नहीं उठाते। 10-15 दिन ये कूड़ा पड़ा रहता है, उनकी दुकान बंद रहती। यहाँ की गलियों में घूमने के बाद इतना तो हमने देखा कि यहाँ पर समस्याएं एक नहीं लेकिन बहुत सारी है। सिर्फ पानी की समस्या नहीं है या फिर नाले भरने की समस्या नहीं है, ये समस्या लोगों के जीवन तक को इफेक्ट करती है कि कई सारे बच्चों ने अपने यहाँ पर नालों में डूबकर जान गंवाई है। यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि कई सारे जो जगह हैं और जो कई सारे मुद्दे हैं उन पर काफ़ी सालों से ध्यान नहीं दिया गया है। और लोगों की यही उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों में यहाँ पर कुछ बदलाव आ सके कि उनकी ज़िंदगी सुधर पाए। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि सरकार तक वो आवाज़ पहुँच पाए जो यहाँ पर दबी रह जाती है, और यहाँ से उठकर वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर बड़े बड़े हमारे लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, प्लानिंग बनती है देश को सुधारने की, और इन कोनों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये मुद्दा उठाना भी ज़रूरी रहता है। तो इसलिए हमारी तो यही अपील रहेगी कि ऐसी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, यहाँ की समस्याओं का जायज़ा लें और इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है उसके ऊपर काम करें।